वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि नीचे जाके ये रेड वाले बटन को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकॉन को क्लिक करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि आप मेरी सारी वीडियो बआसानी देख सकेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ आपका मेज़बान तैयब अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही अहम वीडियो है कि एक लड़का फैज़ सईद साहब से सवाल पूछता है क्या हज करने से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसके बारे में हदीस में क्या है, हदीस में वैसे 3 दफ़ा बताया गया कि 3 तरीके से सारे गुनाह माफ़ किए गए हैं। तो वो आप फैज़ सईद साहब की ज़ुबानी सुनिएगा, क्योंकि आलम बंदे हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है बताने का, समझाने का। तो उनकी वीडियो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो शुरू से एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। अगर अच्छी लगे तो नीचे जाके सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँ। तो वीडियो शुरू करता हूँ मैं। को डिस्कस किया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहीं पे सुना था कि जो हज करता है उसकी चोरी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। चोरी जो उसने की थी उसके गुनाह। वालेकुम भाई ने सवाल किया कि जो हज करते हैं क्या उनके जो उन्होंने गुनाह किए और ख़ास तौर से अगर चोरी भी की हो तो क्या वो माफ़ हो जाती हैं। तो याद रखिए, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 3 अमल इस्लाम में ऐसे जिनके करने से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उसमें से एक अमल है इस्लाम का लाना। 3 नेकियां ऐसी इनकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला इस्लाम का लाना, दूसरा अल्लाह के राह में हिजरत करना और तीसरा हज करना। ठीक है। और एक रिवायत ने फरमाया हज मबरूर, वो हज जो अल्लाह कबूल करता है, इसका बदला लैसा जज़ाहु इल्लल जन्नह, उसका कोई बदला नहीं सिवा जन्नत के। अब भाई का सवाल है क्या चोरी माफ़ होती है। तो याद रखिए, हज करने से या जिहाद करने से भी या शहीद होने से भी कुछ ऐसे बंदों के हक़ है जो माफ़ नहीं होते हैं, अल्लाह के हक़ माफ़ हो जाएंगे। तो चोरी का जो आपने सवाल किया ये बंदों का हक़ था, अल्लाह का मामला नहीं था इसमें। हाँ, नमाज में चोरी किया होगा, नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे। तो अगर किसी इंसान ने किसी के पास चोरी की हो तो हज करने से माफ़ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह से सच्ची तौबा करे। अगर वो शख्स हयात है और उसका माल है तो उसे लौटा दे, चाहे तो बगैर बोले लौटा, लेकिन लौटा दे वो चीज़। अगर वो चीज़ बेच दिया है तो उसकी कीमत लौटा दे, या वो चीज़ जैसी थी वो लौटाने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा शख्स था इसके बारे में हम जानते नहीं कौन थे तो उसके लिए खूब दुआ करे, और अगर अल्लाह ने माल दिया तो उतना सदका कर दे ताकि उसको अजर मिल जाए। समझे आप बात को कि भाई किसी का मैंने समझो एक कोई चीज़ चुरा लिया था, एक घड़ी चुरा ली और बेच दी, तो आप घड़ी या तो वापस कर दें, वही घड़ी ख़रीद कर पैसे रिटर्न कर दें, ठीक है। या फिर अब आदमी चला क्या नहीं पता, उतने पैसे माल है तो सदका कर दे, अल्लाह उसको अजर दे। या फिर इतनी दुआ करे कि अल्लाह पैसे भी नहीं, अब तो गुर्बत है, अब तो बुढ़ापे की उम्र आ गई, अब तो हालत नहीं, इतनी दुआ करे अल्लाह से कि लगे उसका हक़ अदा हो गया। समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं आप। लेकिन अल्लाह का रोज़े क़यामत क्या करेंगे हम नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ श्योर माफ़ हो जाएगा आदमी नहीं है तो। हाँ, अगर आदमी हो तो ये तो बिल्कुल एक मामला दुनिया में निपटाने वाला हो जाएगा। तो लिहाजा अगर किसी ने चोरी किया हो तो पहले तो जिसकी किया लौटाना होगा उसको, या लौटाने की ताकत नहीं आदमी है तो जाके फिर माफ़ी मांग ले। लेकिन ये नहीं कि मैं आया भाई मैंने तुम्हारा चोरी किया था, अब माफ़ कर दो तुम, बस हो गया, बोल दिया मैंने तुमको। नहीं, मैंने किया था, मैं बहुत नादिम हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास माल नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, क्या आप माफ़ कर देंगे। और वो चाहे तो माफ़ कर, तो माफ़ी मांगे, या तो चीज़ लौटा दे। भाई बोल नहीं सकता मैंने चुराया था, ठीक नहीं थी, खामोशी ले आके लौटा दिया, चीज़ लौटा दे। या फिर आदमी नहीं है तो उसके नाम सदका कर दे, या फिर इतनी दुआ करे कि लगे यार कि उसका हक़ अदा हो गया। ये इसमें से कोई एक चीज़ आपको करना होगा, और तौबा लाजिम है, और इस्तग़फ़ार करते रहना होगा कि अल्लाह मुझसे गुनाह या गलती भी थी। और बहुत सी बार ये गलतफहमी भी लोगों को होती है कि हज से सारे गुनाह माफ़ हो जाते, लिहाजा चोरी चकारी तकलीफ़ देना लूट खसोट मार धोखा सब दे के हज को जाके आते। फिर 2-4-5 साल बोलते बहुत गुनाह हो गया, फिर हज को, मतलब हज नहीं हुआ, वो गुनाह धोने की एक मशीन होगी, वॉशिंग मशीन, जाओ कपड़े मैले हो गए डालो, गुनाह निकल के फिर पहन के आ जाओ। नहीं, ये तो वो है कि इंसान को एक मौका दिया जा रहा है, रिफ़्रेश हो जाओ, मेमोरी डिलीट करके फिर से नया मार लो सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है कि गलतियां करके आओ फिर करेंगे, बल्कि जो हो जाए एक अच्छा मौका है उससे माफ़ी का। तो बंदों के हक़ माफ़ नहीं होते सिवाय तौबा की और चीज़ लौटाने की। याद रखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मुख्तसर सा बयान था, शॉर्ट सा बयान था। इस तरह के मज़ीद मुख्तसर शॉर्ट बयान देखने के लिए नीचे जाके अभी फौरी सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री में सब्सक्राइब होता है। तो मैं आपके लिए इस तरह की इंशाल्लाह वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आपने इस छोटे से मुख्तसर से बयान से कुछ सीखा है कि नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बयान ये वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छी चीज़ को फैलाना सदका जारी है। अपना ख्याल भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें।